से जाने जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि एज आइकॉन के रूप में या ओपन लॉट्स में इस खिलाड़ी को अक्सर देखा गया और देखा जाता है। बहुत कम उम्र के साथ उन्होंने क्रिकेट को खेलना शुरू किया और प्रोफेशनल क्रिकेट बहुत ही कम समय में ही उन्होंने शुरू की। और आज देखिए उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और खेलते खेलते उन्होंने अपनी गेंदबाजी में धार जबरदस्त तेज की है। ये देखिए तेज तर्रार गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत, सही लंबाई, सही दिशा, परफेक्ट लाइन एंड लेन के साथ पहली गेंद पर राज को यहाँ पे चकमा दिया है। गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ कट हुई और बल्लेबाज ने हालांकि उसे स्टीयर करने की कोशिश की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। हालांकि 30 गज का दायरा, नई गेंद को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि नई गेंद के ऊपर फर होता है और उस फर के ऊपर ग्रीप बनाना बहुत मुश्किल, ये आप सभी जानते हैं। मगर दोस्तों आपके पास अगर कौशल्य है, हुनर है, तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो और निशी कर्णेकर ने ये काम बहुत मर्तबा अंजाम दिया है। राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इसमें दबा बाउंसर करने की कोशिश की, काफी हद तक सफल रहे बल्लेबाज राज, हालांकि उसे हुक करने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धांत राणे है स्ट्राइकिंग एंड पर। सिद्धांत राणे बाएं हाथ के बल्लेबाज इस मर्तबा देखिए पुल करने की कोशिश में चूक गए। उनका बल्ला हालांकि पहले ही चल गया था, मिस टाइम कर गए थे, इसी वजह से लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी। जी हाँ, इस मर्तबा फुलर लेन यॉर करने का प्रयास, मिड ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए। तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज यहाँ पे सुनाई दे रही है। निशी कर्णेकर ने कमाल कर दिया है। 30 गज का दायरा मौजूद, उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत रेयर देखने को मिलती है। जी हाँ, इस पर दबा हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है और डीप मिड विकेट की दिशा में तकरीबन 4 अटेम्प्ट के बाद उस गेंद को अपने झोली में करने में कामयाब रहे और ये पहला झटका लगता हुआ बाएं हाथ के बल्लेबाज सिद्धांत राणे मैदान से बाहर। है 4 गेंदों में अब तक खाता नहीं खुला है बल्लेबाजी करने वाली टीम का। इससे ये साबित हो सकता है कि कितने मंझे हुए खिलाड़ी हैं और कितनी नपीतुली यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। और इसीलिए जैसे मैंने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा था, इस खिलाड़ी को एज आइकॉन के रूप में अक्सर दावत दी जाती है, आमंत्रित किया जाता है और अपने टीम में शामिल किया जाता है। उसका उत्तम वस्तुपाठ और उत्तम एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे सेट किया है। पहली 4 गेंदों पर बिना रन देकर सलामी बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया है। सिद्धांत राणे ने 4 गेंदों का सामना किया और 0 पर सवार होकर वो मैदान से बाहर जा चुके हैं। सिद्धांत आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं योगेश लोटनकर। योगेश को अब यहाँ पे कुछ न कुछ अलग सोचना होगा। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार बाउंसर करने का प्रयास, मगर इसमें दबा गेंद टप्पा खाने के बाद सर के ऊपर से निकल गई और इसी वजह से अंपायर जी ने अपने बाजुओं को खोला है और वाइड का इशारा किया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और रनों की संख्या का खाता भी यहाँ पे खुलता हुआ इस 1 रन के साथ। पहला रन इस ओवर का। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, मगर उतना ही करारा ये स्ट्रोक, बहुत ही जबरदस्त स्क्वायर कट्ठा में देखने को मिला। गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, धीरे धीरे सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के लिए। लोटनकर ने इस चौके के सहायता से अपना अकाउंट ओपन किया है और इरादे स्पष्ट किए हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या करना जानता हूं और मैं क्या करने के लिए आया हूं। जी हाँ, इसमें दबा देखिए थोड़ा सा अजीबोगरीब शॉट, बैडमिंटन शॉट भी इसे कहा जाता है।
कुछ अलग अंदाज में अपने ही स्टाइल में उस गेंद को खेला था उन्होंने शॉट मिड विकेट की दिशा में, मगर वहां पे फील्डर मौजूद नहीं था। खाली क्षेत्र होने की वजह से 1 रन लेने का यहाँ पे मौका मिला। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सिद्धांत ने काफी निराश किया क्योंकि पहले 4 गेंदों में उन्होंने हालांकि अपना अकाउंट ओपन नहीं किया, 0 के ऊपर सवार होकर वो मैदान से बाहर जा गए, मगर अंतिम 2 गेंदों पर योगेश लोटनकर ने 5 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं। वाइड के रूप में 1 रन अतिरिक्त यहाँ पे आया, कुल मिला के 6 रन फर्स्ट पहले ओवर की समाप्ति के बाद। इसी बीच दूसरे ओवर के लिए गेंद सौंपी है बंटी पाटिल के हाथों में और बंटी अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद रहेगा, मगर 30 गज के दायरे के बाहर देखिए कौन से खिलाड़ी और कहां पे खिलाड़ी तैनात किए हैं। डीप स्क्वायर लेग में एक फील्डर तैनात, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट में और लॉन्ग ऑफ में एक फील्डर तैनात है और बाकी ऑर्थोडॉक्स फील्डिंग यहाँ पे नजर आती हुई। पारंपरिक रूप से जिस तरह से फील्डिंग सजाई जाती है उस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सिर्फ गली की दिशा में या बैकवर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं, वहां पे एक फील्डर तैनात किया है। जी हाँ, इसमें दबा उछाल कर खेला है, गेंद हवा में बहुत देर तक, क्या उस गेंद के नीचे आएंगे? जी हाँ, आने की कोशिश जरूर की मगर देखा कि गेंद उनसे बहुत दूर है। मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कैच के लिए गए होते, पहले से ही मन बना लिया होता तो इस कैच को लपकने में कामयाबी मिल सकती थी। इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर। मजेदार मैच होगा, रोमांचित करने वाला ये मैच होगा और रोमहर्षक मैच होगा। कांटे की टक्कर होगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बंटी पाटिल फिर से एक बार दौड़ पड़े, राइट आर्म ओवर द विकेट प्रदर्शन जारी। इस मरतबा हवा के रास्ते से खेला है, वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर ये गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। था थोड़े से ऑप्शन के बाहर चल के आए, उसके बाद उस गेंद के ऊपर जोरदार प्रहार किया, गेंद मिडल ऑफ द बैट देखने को मिली और ये 6 रन मिले। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, मगर नयन जोशी वहां पे मौजूद थे विकेट के पीछे। बहुत ही बढ़िया ये कैच और इसी के साथ ये दूसरा झटका। लास्ट गेंद जिसके ऊपर छक्का जड़ा था जिस बल्लेबाज ने, उसी तरह की ये गेंद थी सेम, मगर इस मरतबा बल्लेबाज ने अपने बल्ले को कुछ ज्यादा ही तिरछा किया था और मिड विकेट की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और टॉपेज लेकर गेंद विकेट के पीछे चली गई थी और उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से जज किया था विकेट कीपर नयन जोशी ने और इसी वजह से यहाँ पे अपना कीमती विकेट खोना पड़ा। बहुत बड़ी गलती यहाँ पे की है बल्लेबाज योगेश लोटनकर ने। हालांकि 5 गेंदों का सामना किया योगेश ने और अपने टीम के लिए 13 रन जोड़े हैं, जिसमें एक छक्का और एक चौका शामिल था। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और इसी बीच जो बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो चुके हैं उनके बारे में आप सभी जानते हैं। इस प्रतियोगिता में सबसे कम गेंदों में जिन्होंने 50 लगाया था, आधा शतक लगाया था, वही बल्लेबाज मनीष कुचेकर, जिन्होंने मात्र 14 गेंदों का सामना किया और 52 रन अपने टीम के लिए जोड़े। वही बल्लेबाज अब सभी की निगाहें, सभी की नजरें उनकी बल्लेबाजी के ऊपर होगी कि अब इस मैच में किस तरह से उनका बल्ला हल्ला बोलता है, उनका बल्ला किस तरह से चलता है, क्योंकि उन्होंने अपेक्षाएं बढ़ाई है हम जैसे सारे क्रिकेट के दीवानों की। वाईसीसी पिंगल से ही संकेत देशमुख का वो टीम थी और उसी टीम से ये बल्लेबाजी कर रहे थे और 14 गेंदों में 52 रन
हालांकि 12 गेंदों में 50 रन उन्होंने मुकम्मल कर लिए थे। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर T20I में युवराज सिंह ने भी 12 गेंदों में 50 रन बनाए थे। और ये श्री धावीर चषक 2024 ये भी 12वां चषक है। जी हाँ, इसमें दबा देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को टैप किया था। शॉर्ट पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे, उसके बावजूद उनके हाथों से ये रन चुरा लिया। दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन यहाँ पे मुकम्मल किया है। और देखिए मैं जो टीम इस प्रतियोगिता में जीतेगी उनकी टीम के ओनर के लिए बहुत ही खूबसूरत और ब्रांडेड ब्लैक ब्यूटी नजर आ रही है, अर्थात एक बाइक नजर आ रही है। देखिए उसे लेके आए हैं प्रकाश जी घड़ीवले, उस बाइक को लेके आए हैं। जी हाँ, इस ओवर की अंतिम एक गेंद आना बाकी। बंटी पाटिल ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कमबैक किया है। पहली 2 गेंदों में 8 रन उन्होंने खर्च किए थे, मगर अंतिम 4 गेंदों में मात्र 2 रन यहाँ पे उन्होंने खर्च किए हैं। कमाल की वापसी, इसे कहते हैं कमबैक, लाजवाब। देखिए अपने आप पर अगर भरोसा होगा, अपने आप पर अगर आत्मविश्वास होगा, तर मित्रांनो आपण पाहतोय असोसिएशन चॅम्पियन साठी एक सुंदर आणि आकर्षक ट्रॉफी आहे। सन्मान श्री धावीर मित्र मंडळ रोहा यांच्या माध्यमातून अर्थात पुरस्कृत केलेला हा चषक पुरस्कर्ते आहेत तज्जूबाई डबीर। मी तज्जूबाई डबीर यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। स्वयंभू धावीर महाराज असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय सुनील कासार, त्यांचा एक संघ, त्याचप्रमाणे श्री धावीर महाराज असोसिएशनचा जो संघ आहे त्यांचे अध्यक्ष रवींद्र चाळके, त्यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार। त्याचप्रमाणे रोहा ग्रामीण असोसिएशन सन्माननीय संकेत देशमुख, कोलाड क्रिकेट असोसिएशन श्री सतीश जाधव, या 4 अध्यक्षांचे हे 4 संघ आणि ही ट्रॉफी, हा आकर्षक आणि सुंदर चषक पुरस्कर्ते आहेत तज्जूभाई डबीर। जिंकणाऱ्या संघास हा आकर्षक आणि झळाळता चषक देऊन आपण सन्मानित करणार आहोत। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार कॉन्सेंट्रेट करेंगे मैच के ऊपर, जहां पे निशी आए हैं अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। ओहो, कमाल की फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। अगर ये पंजा नहीं मारते उस गेंद के ऊपर तो ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती, मगर इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने मात्र एक ही रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। प्रसाद बामुगड़े वहां पे मौजूद थे। इस तरह की आपके पास कुशलता है, इस तरह की फील्डिंग करने का मादा है, तो आपको हराना बहुत ही मुश्किल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हालांकि मैं खुद देखना चाहता हूं, क्योंकि आपको देखिए दोस्तों, आपके बल्लेबाज या आपके गेंदबाज ही नहीं जितवाते हैं, आपकी जो संघ सहकारी है एक कैच या बचाया हुआ एक रन भी आपको मैच में जितवा सकता है। जी हाँ, इस मरतबा निशी के क्या कहने, निशी ने उस बल्लेबाज को यहाँ पे अब तक रोक के रखा है जिस बल्लेबाज के बल्ले से 12 गेंदों में 50 रन आए थे। मनीष कुचेकर 4 गेंदों में 2 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज, और उनका बल्ला पकड़ने का अंदाज पूरी तरीके से अलग। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार गेंद सर के ऊपर से निकल गई है और अंपायर जी का इशारा वाइड का, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहाँ पे जुड़ेगा। एक रन तो यहाँ पे आ रहा है, मगर एक रन से काम नहीं बनेगा। बीच बीच में बड़े स्ट्रोक भी यहाँ पे आना बेहद जरूरी, कम से कम 1 से 2 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो ये मैच बहुत ही रोमांचकारी हो सकता है। जी हाँ, इसमें दवा कवर के ऊपर से लॉफ किया है, डीप कवर में फील्डर तैनात, मगर वहां पे थोड़ी सी आउटफील्ड में कमी नजर आई और उसी के कारण वहां के खिलाड़ी भी थोड़ा सा फंबल हुए और उसका फायदा दोनों भी बल्लेबाजों ने उठाया। देखते देखते यहाँ पे 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर अभी भी 2 या 3 गेंदें आना बाकी। जी हाँ, इसमें दबा अक्रॉस द लाइन हॉरिजॉन्टल शॉट खेला है, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है। गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं और इसी वजह से मात्र 1 रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक रन तो आपको बनाना है, 2 रन भी यहाँ पे चुराने हैं, मगर बीच बीच में बड़े स्ट्रोक की तलाश में रहना होगा। जैसे ही शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ओवर पिच गेंद या फुल टॉस गेंद होती है, उसके ताक में अगर रहोगे, तैयार रहोगे,
तो आपको जरूर बड़ा शॉट लगाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। मगर निशी की जितनी तारीफ करे उतनी कम। काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही है। इसी बीच निशी ने आखिर और एक शिकार किया है। कमाल की गेंदबाजी निशी ने अब तक की है। पहले ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए और इस ओवर में 1 विकेट के साथ मात्र 4 रन अब तक खर्च किए हैं। पूरे रायगढ़ में सुपरिचित है वो गेंदबाजी आज फिर से एक बार निशी के जरिए से हमें देखने को मिली है। 30 गज के दायरे में भी उन्होंने बल्लेबाजों को चकमा दिया, रनों से वंचित किया, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया और मात्र 6 रन खर्च किए और एक बल्लेबाज को चलता किया था। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच कर गए, हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया है। गेंद हवा के रास्ते से डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में यह था धावी आज सिक्सर। लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे मगर आखिरकार अंतिम गेंद के ऊपर जिस स्ट्रोक का बड़ी बेसब्री के साथ हम इंतजार कर रहे थे वो बड़ा स्ट्रोक आता हुआ 27 रन 27 रन ऑन स्कोर कार्ड। 3 ओवर की समाप्ति के बाद यानी 9 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। ये काफी नहीं होगा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और बल्लेबाज भी जानते हैं, मगर करे तो क्या करे, इसी विवंचना में यहाँ पे बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। रनों को सुखा दिया है, रनों को अटा दिया है। इसी बीच नए गेंदबाज को यहाँ पे दावत दी है और अब बचे हुए 2 ओवर में कम से कम 25 से 30 रन यहाँ पे जोड़ने होंगे। 50 का आंकड़ा किसी भी हालत में यहाँ पे छूना होगा। 50 का आंकड़ा अगर यहाँ पे छूते हैं तो एक सम्मान पूर्वक स्कोर हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले मैच जो हुआ था वहां पे हमने देखा था कि 59 रनों की जरूरत थी और वो 59 रन आसानी के साथ बनाए गए और वो मैच श्री धावीर एसोसिएशन ने जीत लिया था। जी हाँ, फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाया है। हवाई फायर फिर से एक बार देखने को मिला। गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। आप फुल टॉस नहीं कर सकते। फुल टॉस देना मतलब यहाँ पे न्योता दिया है, आपने दावत दी है सौगात के रूप में। ये 6 रन आते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम की नैया यहाँ पे लड़खड़ाती दिखाई दे रही थी, भंवर में फंसती भी दिखाई दे रही थी, मगर अब साहिल पर लगाने का काम यहाँ पे करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज मनीष, जी हाँ, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था सीधे बल्ले से, कारपेट के सहारे गोली की रफ्तार से ये गेंद डाउन द ग्राउंड। फिर से एक बार बैक टू बैक ये दूसरा बड़ा शॉट, चौका। आपके स्क्रीन पर देखा होगा कि किस तरह से वो गेंद वाइड यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बल्लेबाज धीरे धीरे ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए और उस गेंद को एक अच्छे शॉट में तब्दील किया था। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे थे फिर से एक बार, मगर गेंदबाज ने उन्हें परख लिया था और एक फ्लाइटेड गेंद के ऊपर चकमा दिया। देखिए किस तरह से उन्होंने चकमा दिया था, स्टंप के ऊपर से वो गेंद निकल गई थी। बार बार लगातार ऑफ स्टंप के बाहर सफल होना आजकल का ये फैशन बन चुका है। हालांकि टेनिस क्रिकेट में, जी हाँ, इस बीच शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से फिर से एक बार उछाल कर खेला है। शॉर्ट पॉइंट में निशी वहां पे मात्र निराशा से देखते रहे और गेंद सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के। चार गेंदों में 3 बड़े स्ट्रोक आए हैं।
बल्लेबाज मनीष के बल्ले से। शुरुआत तो बहुत ही धीमी रफ्तार से की थी मनीष ने, मगर अब यहाँ पे 5वें गियर में अपने गाड़ी को डाल दिया है। लगातार बार बार बड़े स्ट्रोक में तब्दील करने के बाद यहाँ पे दूसरा रन आंखों में चुरा लिया। हिरनों की तरह यहाँ पे दौड़ लगाते हुए, जिस तरह से कोई आंखों से काजल चुराता है उस तरह से यहाँ पे रन चुरा लिया है मनीष ने। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहली 3 ओवर में रनों के लिए झुलस रहे थे, रनों के लिए तड़प रहे थे, रनों के लिए मेहनत कर रहे थे, मगर कामयाबी हाथ नहीं आ रही थी। मगर अब यहाँ पे इस ओवर में जबरदस्त स्ट्रोक हमें देखने को मिले, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक। और इसी बीच फिर से एक बार शॉट फाइनल की दिशा में उस गेंद को फील्ड किया गया, मगर 1 रन यहाँ पे मुकम्मल। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 44 रन। इस ओवर में अमित चौंदे ने तकरीबन 17 रन खर्च किए हैं। खासा महंगा ओवर रहा और ऐसा एक बड़ा ओवर आना बेहद जरूरी था बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिहाज से, क्योंकि मैच अगर रोमांचित होना है तो कम से कम यहाँ पे 55 या 60 रन स्कोर कार्ड पर लगाना बेहद जरूरी है। इसे समझते हुए, इसे मद्देनजर रखते हुए अंतिम ओवर में भी बड़े स्ट्रोक यहाँ पे आएंगे ऐसी अपेक्षा की जा रही है। 44 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं मनीष। 11 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि विवेक बाइत ने मात्र 1 गेंद का सामना किया है और छक्के से यहाँ पे आगाज किया है। विवेक बाइत मुझे आज भी याद है, सोनार सिद्ध हटाव के मैदान पर सोनार सिद्ध चषक वहां पे जारी था और ओपन लॉर्ड्स का वो मैच मुझे आज भी याद है। मंदार गुरव के ऊपर किया हुआ हल्ला बोल मुझे याद है और एक ही ओवर में लगाए गए 4 छक्के भी याद है। वही विवेक बाइत फिर से एक बार नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर, हालांकि खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला, एक मात्र गेंद उनके हिस्से आई, मगर उसे भी पहुंचा दिया था उन्होंने छक्के के लिए। मगर इस प्रतियोगिता में खासा प्रभावित किया है जिस बल्लेबाज ने, ओहो, उसी का यहाँ पे खंबा उखाड़ दिया है। गेंद सीधा डंडे पे और देखिए गिल्लियों को बिखेर दिया है और मनीष को यहाँ से चलता किया। मनीष ने अपने टीम के लिए, रनों के लिए कुछ तो की थी और उसी के साथ मनीष ने खुश भी किया है, क्योंकि मनीष के बल्ले से देखिए 12 गेंदों में 21 रन आए हैं और जो उनकी टीम रनों के लिए लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी, उनकी टीम को कुछ अच्छे रनों की संख्या तक यहाँ पे अब तक पहुंचा गया है। अब अंतिम ओवर में पहली गेंद पर चलता किया है जय देशमुख ने। 5 गेंदें अभी भी आना बाकी और इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं हरेश सानप। आहा, तेज तर्रार गेंद बीचों बीच पकड़े गए स्टंप के पगबदा के रूप में। बैक टू बैक ये दूसरा झटका, कमाल की गेंदबाजी, शानदार वापसी और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। दो गेंदों पर 2 विकेट चटकाए, मगर अभी तक इस प्रतियोगिता में ये 5वां दिन होने के बावजूद किसी भी गेंदबाज के ऊपर, नाम के ऊपर एक भी हैट्रिक अब तक हमें देखने को नहीं मिला। क्या यहाँ पे हैट्रिक देखने को मिलेगा? अगर यहाँ पे हैट्रिक अपने नाम करते हैं तो संकेत जी देशमुख अध्यक्ष, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम देकर इस गेंदबाज को नवाजा जाएगा। जय देशमुख उनके ही चेले हैं, भट्टी में तप कर अब यहाँ पे कुंदन वो बन चुके हैं। जिस तरह से सोना भट्टी में तपने के बाद ही कुंदन बनता है और लोहा तपने के बाद ही हथियार बनता है, उस तरह से संकेत देशमुख अध्यक्ष के भट्टी में तपता हुआ ये कुंदन।
आहा, लाजवाब किसे कहेंगे, इसे कहेंगे, बाल बाल बच गए। बल्लेबाज यहाँ पे लाजवाब गेंद थी, अनप्लेबल मैं कहूंगा, क्योंकि गुडलिन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद ने उछाल प्राप्त की थी, कंधे की ऊंचाई तो वो गेंद उठी थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास पूरी तरीके से चूक गया था। और ये बिंदी गेंद, जी हाँ, इसमें दबा हाफ ट्रैकर, और हाफ ट्रैकर का नतीजा यही होना था, सही नसीहत। गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। ये पहला छक्का, और छक्के के साथ यहाँ पे स्वागत किया है गेंदबाज जय का, और इस छक्के के साथ रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 50 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। 50 का आंकड़ा तो यहाँ पे छुआ है, जी हाँ, इसमें दबा गेंद ने बल्ले को छुआ, और गेंद सीधा विकेट कीपर नयन जोशी के हाथों में, सॉफ्ट डिसमिसल, और एक बल्लेबाज, ये 6ठा विकेट डाउन। बावजूद वो मैच वन साइडेड हुआ था, और आसानी के साथ दूसरी मर्तबा जब बल्लेबाजी कर रहे थे उन्होंने चेस किया था। यहाँ पे अंतिम गेंद के ऊपर बड़ा शॉट अगर आता है तो 56 रन स्कोर कार्ड पर नजर आ सकते हैं, यानी सम्मानपूर्वक स्कोर, एक फाइटिंग स्कोर यहाँ पे कहा जा सकता है, आंका जा सकता है। मगर क्या ये बड़ा स्ट्रोक आएगा? विवेक थोड़े से निराश होंगे, क्योंकि हालांकि बल्लेबाजी वो कर रहे हैं मगर नॉन स्ट्राइकिंग इन पर ही वो रह गए। मात्र एक गेंद खेलने का यहाँ पे मौका मिला, अगर ज्यादा से ज्यादा रन मौका मिलता, ज्यादा गेंदें खेलते तो शायद यहाँ पे रन और कुछ ये समीकरण अगर अलग नजर आता। जय देशमुख ने मगर कमाल कर दिया है, ओवर हैट्रिक यहाँ पे कंप्लीट की है। 5 गेंदों में अब तक उन्होंने 6 रन खर्च करते हुए 3 बल्लेबाजों को चलता किया है। जी हाँ, इसमें तो जड़ में तो डाल दिया था, मगर वहां पे फील्डर तैनात, और फील्डर वहां पे देखते रहे। मैंने कहा था कि ये गेंद बहुत ही होती है चंचल, और गेंद ने जैसे ही बाउंस लिया सर के ऊपर से, फिर से एक बार सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के लिए। क्रिकेट एसोसिएशन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रनों का लक्ष्य यहां पे रखा है। रोहा ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के सामने देखिए मनीष कुचेकर ने 12 गेंदों में 21 रनों का योगदान दिया। योगेश लोटनकर ने 5 गेंदों में अपने टीम के लिए 13 रन बनाए। विवेक बाइट को मात्र 1 गेंद खेलने का मौका मिला और उन्होंने अपने टीम के लिए 6 रन बनाए। संकेत मुंडे ने भी मात्र 3 गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाए। जयेश देशमुख ने 1 ओवर में 10 रन जरूर खर्च किए, मगर 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को चलता किया है। निशी कर्णेकर ने कमाल की गेंदबाजी की, 2 ओवर उन्होंने फेंके और मात्र 17 रन खर्च करते हुए 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। बंटी पाटिल ने भी 1 ओवर फेंका और 10 रन खर्च किए और एक सफलता अर्जित की। अमित चोंदे काफी महंगे साबित हुए। अमित चोंदे ने 1 ओवर में 17 रन खर्च किए और उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। दूसरे सत्र के लिए मैं फिर से एक बार यहाँ पे दावत देना चाहूंगा हमारे साथी समालोचक काबिल हमारे दोस्त जयेश को। धन्यवाद।
नमस्कार. मी तुषार शिंदे, धावीर मित्रमंडळाचा अध्यक्ष, संस्थापक. या स्पर्धेला 12 वर्ष झालेत. रोहेकरांनी या स्पर्धेला अफलातून प्रेम दिलं आहे. त्यांचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आहे. या स्पर्धेला तुमच्यामुळंच चांगली प्रसिद्धी मिळाली. या स्पर्धेची ओळख अख्ख्या महाराष्ट्रात झाली आणि म्हणूनच मी तुम्हाला नम्र विनंती करतो आहे, या स्पर्धेला ज्यांनी महाराष्ट्रभर पोचवलं असं ड्रीम्स क्रिकेट या वाहिनीला आपण लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कारण ही वाहिनी आपली आहे आणि या वाहिनीला जबरदस्त सपोर्ट करा. अजून तुम्ही सबस्क्राईब केला नसेल तर तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि त्यांचं 1 लाखाचं स्वप्न हे रोह्यातच पूर्ण करा ही तुम्हाला विनंती करतो. आणि त्यांना या सोशल मीडियाच्या युगात खूप सारं नाव होऊ दे ही धावीर महाराजचरणी प्रार्थना करतो आणि त्याला खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. खेळाडू अर्थात नयन जोशीला आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतं. बाहुबली इन रोड म्हणून त्याच्याकडे नेहमीच पाहिलं जातं. प्रसाद बामुगडे किल्ल्याचा हा खेळाडू, एक स्टायलिश खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं गेलं. लेदर बॉल चांगल्या रीतीने खेळतो. ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनमध्ये, ग्रामीण प्रीमियर लीगमध्ये ज्या पद्धतीने त्याने बॅटिंग केली होती आणि मिस्टर RGPL म्हणूनही त्याच्याकडे पाहिलं गेलं. एक स्टायलिश क्रिकेटर आहे. मी कदापि विसरणार नाही त्याची बॅटिंग. अगदी काही दिवसानंतर आपण ज्या तळ्याच्या मैदानावरती जिथे क्रिकेटचा थरार पाहायला अनुभवायला मिळेल ना, ते मैदान गतवर्षी त्याने दुमदुमवून सोडलं होतं. तो मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी येत असताना नॉन स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय, जिथे धावफलकावरती केवळ 55चा पाठलाग करायचा आहे. नयन जोशी याने जर का 3 बॉल 3 षटकार मारले तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे रोहा तालुका संपर्क प्रमुख शैलेश अनंत फुलारे साहेब यांच्याकडून 1,500 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल आणि शुभेच्छा देखील आल्यात या स्पर्धेसाठी. अर्थात 1 षटकार नयन जोशीचा 500 रुपयाचा असेल. 3 बॉल 3 षटकार त्याने लगातार ठोकले ना तर 1,500 रुपयाचा कॅश प्राइज शैलेश अनंत फुलारे साहेब यांच्या माध्यमातून. पहिला चेंडू हाफ ट्रॅकर होता. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. पहिल्या बॉलवरती सिंगल आली आहे. सिंगलने सुरुवात झाली आहे 17ची. मैदानाच्या आतमध्ये प्रसाद बामुगडेला आपण पाहतोय. इज अ स्टायलिश क्रिकेटर. एक दर्जेदार बॅटिंगसाठी नेहमीच जाणला जाणारा प्रसाद मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी पाहायला मिळतोय. त्याचा टान्स, त्याची बॅटिंग, त्याचा बॅकलेफ्ट, त्याचा फिनिश, सर्व गुण संपन्न आहे हा खेळाडू. आज कशा रीतीने बॅटिंग करेल मैदानाच्या आतमध्ये. अरे 6 बॉल इथे डान्सिंग डाऊन विकेट खेळलेत. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकावरती दस्तक. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर फरार. धाव मिळतील 4. चौकार. त्याच्या बाहेर डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला आणि खिणेक चौकार. आपण पाहतोय एक बॉल हाफ ट्रॅकर उजव्या सीच्या बाहेर रोम दिला. यावेळेला बॅकफुटला येत असताना ऑन साइडला केलेत बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर. चौकार आलाय. संघाची धावसंख्या 9. या मॅच मध्ये केवळ 55चा पाठलाग करायचा आहे. पुढचा बॉल यावेळेला स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. त्या ठिकाणी आपला हजरजबाबीपणा चांगल्या रीतीने दाखवलाय जरूर, परंतु एक सिंगल त्या ठिकाणी अवेलेबल होती आणि ती इथे अर्जित करण्यात आली आहे. संघाची धावसंख्या 10. 10 रन्स ऑन दी बोर्ड विदाउट लॉस. सुरुवात तर चांगली झाली आहे. शेवट किती चांगला होतो हे पाहणं गरजेचं आहे. नेहमी आपण म्हणतो ना, ज्याची सुरुवात चांगली त्याचा शेवट चांगला. इथे खेळाडू बाद होतोय. अरे सानपला यश मिळालंय. नयन जोशी बॅक टू द पॅव्हेलियन.
स्पर्धेची ना एक खासियत आहे पहा, या स्पर्धेच्या माध्यमातून श्री धाबी चषक 2024चा आपण अभूतपूर्व सोहळा पाहतोय. मी 2016ला या स्पर्धेला जॉईन झालो आणि खऱ्या अर्थानं विशेष आभार मानेन, मी कौतुक करेन या आयोजकांचं. त्यामध्ये तुषारजी शिंदे असतील, त्यामध्ये संकेतजी देशमुख साहेब असतील, त्यामध्ये योगेशजी गंभे असतील, त्यामध्ये राजूजी केरकर असतील, या सर्वांचं कौतुक करायला हवं. प्रत्येक वेळेला एक आकर्षण राहिले या स्पर्धेची बाब. या स्पर्धेमध्ये दिली जाणारी आकर्षक ट्रॉफी ही नेहमीच आपण पाहतो. अर्थात ज्यांच्या माध्यमातून कामकाज करण्यात येतं ना, त्यांचं नाव या ट्रॉफीवरती, त्यांच्या सन्मान चिन्हावरती पाहायला मिळतं. मग इन्स्टा लाईव्ह कामकाज करणारे आमचे आकाश कडव असतील, त्यांचंही नाव यास तुम्हाला ट्रॉफीवरती पाहायला मिळेल. आणि ही विशेष बाब आहे, या आयोजकांच्या माध्यमातून करण्यात येत असताना नेहमीच पाहायला मिळाले. 10-1 कहाणीमध्ये ट्विस्ट. सिद्धार्थ मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय. सिद्धांत मोरे खुलवा टप्प्याचा बॉल टाकण्याचा प्रयत्न, लोअर फुलटॉस बनवला, ऑन ड्राईव्ह करण्यात आली, एक सिंगल मिळेल. सिंगल पेक्षा जास्त काही नाहीये. दोन्ही संघ एकामेकाच्या विरोधामध्ये जिथे येत असताना पाहायला मिळतात. रोहा ग्रामीण असोसिएशन अध्यक्ष संकेतजी देशमुख साहेब, कोलाड क्रिकेट असोसिएशन सतीश जाधव हे देखील अध्यक्ष आहेत. या दोन संघांदरम्यानची लढत पहिल्या षटकाचा खेळ संपुष्टात आला. 55चा करायचा पाठलाग. धाव फलकावरती 11-1. या ऐकूया डीजेच्या माध्यमातून मधुर संगीत. उर्वरित 24 बॉल आणि 44 ची आवश्यकता. 24 चेंडू 44 धावा. मॅच इम्पॉर्टंट दोन्ही टीमसाठी, कारण गतवर्षीचा विजेता संघ मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतोय. एक्झिबिशन मॅचेस ज्या संघाने जिंकल्या होत्या तो संघ रोहा ग्रामीण असोसिएशन ही टीम मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करते. रोहा ग्रामीण असोसिएशनचे रॉयल अध्यक्ष आदरणीय संकेतजी देशमुख साहेब यांचा संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना पाहायला मिळेल. अगदी आमचे जवळचे निकटवर्तीय मित्र, एक यशस्वी असे अध्यक्ष म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. सिद्धांतसाठी हा बॉल डाऊन द ग्राउंड, मोठा प्रहार, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, आउट ऑफ द पार्क, षटकार. रन्स ऑन दी बोर्ड. खेळाडू एक बाद झालाय. चांगल्या दर्जाची बॅटिंग. आता मात्र संपूर्णतः सिद्धांत मोरेने सूत्र आपल्या खांद्यावरती घेतलेत, हाती घेतलेत. चांगला स्ट्रोक त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला. अगदी स्लॉट मध्ये, पार्किंग प्लॉट मध्ये पाठवून दिला. लीलया या चेंडूला फेकून दिला. हवेच्या लाटांवरती ट्रॅव्हल होत असताना चेंडू स्वार होऊन सीमारेषेच्या बाहेर जात असताना हे स्ट्राईक करायला सुरुवात केली आहे. संघाची धावसंख्या 17-1. पुढचा बॉल यावेळेला देखील ऑन साइडला केले. डीप बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय. केवळ एकेरी धाव प्राप्त होत असताना मी क्षेत्ररक्षकाचा कौतुक करेन. डीप मधून एक चांगला थ्रो पाहायला मिळाला. विवेक बाईत त्या ठिकाणावरती होते. काय चांगल्या दर्जाची फेकी पाहायला मिळाली. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येत असताना हा रिप्ले आपण पाहतोय. कॅमेरामॅनचं कौतुक करायला हवं. मेन कॅमेरामॅनच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत असतात ते नेहमीच परेश पालकर. हाफ फ्रॅकर, आणखीन एक हाफ आर्म पुल, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, गुल आलाय. हा षटकार. पहा ऑन स्क्रीन. या खेळाडूचा जो प्रत्येक स्ट्रोक आहे ना, हा कॉपी बुक स्टाईलचा असतो. प्रत्येक फटक्यावरती तुम्ही त्याचे फोटो आणि फोटो काढावे ना, त्या रीतीचे स्ट्रोक तो खेळत असतो. मी निश्चितच कौतुक करतो या खेळाडूचं. प्रसाद खोलवा टप्प्याचा हा बॉल ऑन साइडला खेळत इंटू द गॅप ॲट डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येतोय. एक निश्चित मिळेल. दुहेरीचा प्रयत्न करण्यात आला. सेकंड रन इथे कंप्लीट करण्यात आली आहे.
2 धावा इथे अर्जित करण्यात येतात. संघाची धावसंख्या 26ला 1. या संघामध्ये मोठमोठे खेळाडू खेळत असताना पाहायला मिळतात. नयन जोशी, प्रसाद बामुगडे, एका बाजूला निशी कर्णेकरला तुम्ही पाहिलं, मग त्याच दर्जाचं कामकाज करणारा जय देशमुख देखील या संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना पाहायला मिळतो. खेळाडू चांगले आहेत, नावं मोठी आहेत. यावेळेला जिथे मात्र ओर द बॉलर हेड, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड अँड डिस्पॅच, चौकार. आज म्हणणं वावगं ठरणार नाही. मिस्टर कन्सिस्टन्स, काय स्ट्रोक त्याने केले क्लासिकल अंदाजामध्ये. हा फटका देखील आणखीन एक दमदार, वजनदार, शानदार, दर्जेदार षटकार. छत्तीस बनल्यात. 36 रन्स ऑन दी बोर्ड. 18 बॉल 19 आवश्यकता. 7 बॉल 27 धावा. मिस्टर क्लास मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करत असताना प्रसाद बामुगडे, काय बॅटिंग त्याने केली आहे. आज आपल्या आयुष्यातील एक अविस्मरणीय इनिंग तो साकारतो. 18 चेंडू 19 आवश्यकता आहे. पहा ऑन स्क्रीन. आणि यासाठी आपण कौतुक करतो या चॅनलचं, कारण 2200 सबस्क्रायबर केवळ बाकी आहेत. आदरणीय रमेशजी जोशी साहेब, अर्थात नयन जोशीचे पिताश्री यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला लक्ष अशा शुभेच्छा आल्यात. आज रमेशजी जोशी साहेब, आपण अशा एका मुलाला जन्म दिलाय ज्याने आज या रोह्याचं नाव वरती घेऊन जाण्याचा निश्चित नेहमीच प्रयत्न केला. एक प्रामाणिक प्रयत्न ज्या नयन जोशीचा पाहायला मिळाला, त्याच्या पिताश्रीकडून शुभेच्छा आल्यात. हा बॉल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एक स्लिप तैनात करण्यात आली. डॉट बॉल आलाय. येणारे 17 बॉल 19 आवश्यकता राहील. रिप्ले आपण पाहतो ऑन स्क्रीन. हा चेंडू उजव्या एसीच्या बाहेर होता. या षटकार आला होता शेवटच्या बॉल वरती, तो दाखवण्यात आला. प्रसाद बामुगडे, पुढचा बॉल बॅकअप द लेन, जिथे मात्र दुसरा टाकला होता, कट केला पॉइंटला. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. फलंदाज सिद्धांत मोरेच्या बॅटमधून यावेळेला चौकार. चौकारानंतर 40 बनल्यात. एक खेळाडू बाद झालाय. 16 बॉल 15 ची आवश्यकता आहे मॅच मध्ये विजयासाठी. पुढचा बॉल यावेळेला देखील स्विच हिट. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. सिद्धांत मोरेच्या बॅटमधून हा देखील चौकार. ग्लेन मॅक्सवेल, एबी डिव्हिलियर्स, डेव्हिड वॉर्नर, केविन पीटरसन या खेळाडूंनी या फटक्याला एक नवीन आयाम दिला, परंतु एक नवीन प्रकल्प उभा केलाय सूर्यकुमार यादवने. लोअर फुलटोस मनगटाचा वापर चेंडूला दिलाय. चेंडू करतोय हवाई सफर सीमारेषेच्या बाहेर. हा एक षटकार. तो श्री धाबीर महाराज असोसिएशन संघ तयार रहा. बॅकफुटला ओर दी बॉलर हेड, स्टँड अँड डिलिव्हर्ड, स्टँड अँड डिस्पॅच. दॅट इज अ मॅग्निफिसंट स्ट्रोक. षटकार. मॅच फिनिश.